नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों की जानकारी आपको सटीक देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बैंक डूबा तो नहीं फंसेंगे आपके पैसे, इतने दिन में मिल जाएगी राशि, मोदी सरकार बदलने वाली है नियम। जी हां, अगर जिस बैंक में आपका पैसा जमा है और वहां दिवालिया हो जाता है तो उसमें जमा रकम आप 90 दिन के भीतर वापस पा सकेंगे। दरअसल सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC एक्ट के बदलाव करने की योजना बना रही है। अगर इसको मंजूरी मिलती है तो बैंक डूब जाने के बावजूद 5 लाख रुपए तक की जमा रकम 90 दिन के भीतर लोग निकाल पाएंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के असफल होने पर DICGC कवर के लिए आसान और समय सीमा के अंदर निकासी का वादा किया था, क्योंकि अभी तक नियम है कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन सरकार अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान करने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंक कवर बढ़ाए जाने संबंधी ये ऐलान हाल ही में कई बैंकों के दिवालिया होने पर किया है। इसमें लाखों लोगों का पैसा बैंक में फंसा हुआ है, इसलिए सरकार अब ये नया नियम लेकर आने वाली है जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप का खेल खत्म, आप लोगों के लिए मोदी सरकार का मैसेजिंग ऐप संदेश शुरू। जी हां, अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर परेशान हैं तो अब आपकी चिंता खत्म। अब आपको हर तरह के मैसेजिंग ऐप से छुटकारा मिल गया है। मोदी सरकार ने नया मैसेजिंग ऐप संदेश को आम जनता के लिए खोल दिया है। मोदी सरकार ने संदेश ऐप को आम जनता के लिए लॉन्च कर दिया है। इस ऐप को आप ऐप स्टोर से रिलीज कर दिया गया है। अब भी आम व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करके यूज करना शुरू कर सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से प्राइवेसी पॉलिसी को गंभीरता से लेते हुए मोदी सरकार ने संदेश ऐप तैयार करवाया था और शुरुआत में इस मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। ऐप के सफल टेस्ट के बाद ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खत्म होंगे शहरों में लगे टोल प्लाजा, मुफ्त मिलेगा GPS और बिना रुके कटेगा टैक्स। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि शहरों के अंदर बने टोल नाकों को हटाया जाएगा। इन टोल नाकों को हटाने का काम 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कई स्थान पर शहरी इलाकों के भीतर टोल बनाए गए तो गलत है और अन्यायपूर्ण है। इन्हें हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के टोल में चोरियां बहुत होती थी। उन्होंने कहा कि अब गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा और इसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की जरूरत नहीं होगी। नितिन गडकरी ने बताया है कि टोल प्लाजा खत्म होने के बाद GPS के जरिए टोल की वसूली होगी। सड़क के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगे होंगे। जब आप किसी सड़क पर एंट्री करेंगे, वहां निकलेंगे, दोनों जगह पर गाड़ी की इमेज कैमरे में रिकॉर्ड कर ली जाएगी। इस हिसाब से आपसे टोल लिया जाएगा, यानी कि जितना सफर यात्री करेंगे सिर्फ उतना ही टोल कटेगा। इस सिस्टम से आपको टोल चुकाने के लिए कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, सस्ता पेट्रोल लेने नेपाल जा रहे हैं यूपी बिहार से सीमा इलाके के लोग। जाने कितना सस्ता है वहां। जी हां, भारत से नेपाल में करीब 22 रुपए तक सस्ता होने का असर है। सीमावर्ती इलाकों के लोग पेट्रोल लेने पड़ोसी देश जा रहे हैं। हालात ये हैं कि बिहार जिले के लगती सीमा पर पगडंडियों से पेट्रोल की तस्करी करते हुए लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस और SSB जवानों की चौकसी के बचते हुए तस्कर तेल का खेल कर रहे हैं। कोरोना की पाबंदी से अभी तक सीमा पूरी तरह से खुली नहीं है। नेपाल में इस समय पेट्रोल भारत के मुकाबले 22 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। यहाँ बताना जरूरी है कि नेपाल में बिक रहा सस्ता तेल भारत से ही जाता है। पुरानी संधि के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही नेपाल के लिए खाड़ी देशों से ईंधन मंगाता है। IOC नेपाल को ईंधन सप्लाई खरीद मूल्य पर ही करता है। नेपाल में केवल रिफाइनरी शुल्क लिया जाता है। SSB के DIG ने बताया कि डीजल पेट्रोल की तस्करी की सूचना मिलने के बाद सीमाई इलाकों पर सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। बिहार जिले के SP कुमार आशीष ने कहा है कि SSB के समन्वय स्थापित कर चौकसी बढ़ाने के निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LPG सिलेंडर पड़ेगा 300 रुपए सस्ता, सब्सिडी वाले बैंक खाते से लिंक करा लें आधार कार्ड। जी हां, हाल फिलहाल ये देखने को मिला है कि सिलेंडर की सब्सिडी महज 10 से 20 रुपए ही रह गई है, लेकिन अब सरकार ने सब्सिडी राशि में इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 153 रुपए से बढ़कर 291 रुपए हो गई है। अगर आपने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लिया है तो आपको 312.48 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है, जो पहले 174 रुपए होती थी। अगर आप गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी वाले खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। ऐसा करने पर आपके खाते में करीब 300 रुपए की सब्सिडी आ जाएगी। अगर आपका LPG कनेक्शन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इसे घर बैठे निपटा सकते हैं। इंडियन के ग्राहक www.indianoil.in पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। भारत गैस के ग्राहक www.ebharatgas.com पर विजिट कर अपनी LPG कनेक्शन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगभग 300 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुस्साए देश के व्यापारियों ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को बंद करने की मांग की। जी हां, ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजॉन कैसे देश के कानून की धज्जियां उड़ाकर अपना कारोबार कर रही है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। भारतीय रिटेल विक्रेताओं ने सरकार से इस जुड़े को मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए देश में अमेजॉन के कारोबार पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दरअसल रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें से कुछ दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है कि अमेजन की वेबसाइट के जरिए भारत में होने वाली कुल ऑनलाइन बिक्री का 2/3 हिस्सा उसके महज 35 सेलर्स के हाथों में है। अपने कुछ ही विक्रेताओं की तरजीह देने के बाद देश के रिटेल कारोबार विरोध पर उतर आया है। रॉयटर्स के रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने भारतीय रेगुलेटर्स को धोखे में रखा है और गोपनीय रणनीति बनाई है। भारत में 8 करोड़ खुदरा स्टोर का प्रतिनिधित्व करने वाले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि रॉयटर्स की ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है, इसलिए अब भारत में अमेजन के कामकाज पर तुरंत बैन लगा देना चाहिए। हालांकि अमेजन ने इस आरोप पर अब तक किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, अब इन क्षेत्रों में स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण किया तो भरना होगा भारी जुर्माना। जी हां, अतिक्रमण कर घर, बाजार या दुकान सजाने वालों के लिए बुरी खबर है। शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों को अब भारी जुर्माना देना होगा। नगर पालिका संशोधन विधेयक के बाद अब स्थायी तौर पर अतिक्रमण करने वालों को 20,000 तो अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को 5,000 का जुर्माना देना होगा। अभी जुर्माने की राशि मात्र 1,000 है। इसका लाभ भी अतिक्रमणकारी उठा रहे हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अतिक्रमण में स्थायी व अस्थायी चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। अगर अतिक्रमण स्थायी साबित होता है तो 20,000 का जुर्माना लगेगा, जबकि अस्थायी अतिक्रमण होने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, 15 साल से पुरानी कार रखना पड़ेगा 8 गुना महंगा। अक्टूबर से बदलेंगे ये नियम। जी हां, अगर आपके पास 15 साल पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आपके लिए बुरी खबर है। अक्टूबर से ऐसी कारों के आरसी रिन्यूअल के लिए 8 गुना ज्यादा रकम चुकानी होगी। अक्टूबर से आरसी रिन्यूअल के लिए आपको 5,000 रुपए चुकाने होंगे। वहीं बाइक के रिन्यूअल के लिए मौजूदा 300 रुपए के बजाय 1,000 रुपए चुकाने होंगे। सबसे बुरी मार बस और ट्रक के संचालकों पर पड़ेगी। उसके लिए 15 साल पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट हासिल करना 21 गुना महंगा होगा। अब इन्हें इसके लिए 12,500 रुपए चुकाने होंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस वृद्धि के संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये बदलाव व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के अनुसार वाहन के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल की देरी के चलते 300 से 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। वहीं कमर्शियल वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देरी पर 50 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, तुरंत करें ये काम, नहीं तो खाते में नहीं आएगा पैसा। जी हां, एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों से कहा है कि आपका खाता बैंक के किसी भी ब्रांच में हो तो तुरंत आप अपना आधार कार्ड अपने अकाउंट से लिंक करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। एसबीआई की ओर से किए गए एक ट्वीट के मुताबिक अगर आप किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं या फिर आपके खाते में किसी भी तरह की सब्सिडी आती है तो इसके लिए आपका आधार खाते से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो सब्सिडी या किसी भी सरकारी स्कीम के तहत आपके अकाउंट में आने वाला पैसा फंस सकता है। आप अपने अकाउंट्स को ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से लिंक करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको वेबसाइट पर www.sbi.co.in पर जाएं। मेन पेज पर लिंक योर आधार नंबर्स विद योर बैंक पर क्लिक करें। आधार नंबर को जोड़ने करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नियमों को फॉलो करें। आपका आधार लिंक होने पर आपको मैसेज के जरिए जानकारी मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100 से अधिक कर्मचारी होने पर बनानी होगी कैंटीन। 1 अप्रैल से मोदी सरकार लागू करेगी नियम। जी हां, केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों के तहत देश में कंपनियों में कर्मचारियों के लिए कैंटीन जरूरी करने और सरकारी योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करने के नियम तय कर दिए गए हैं। सरकार इन नए नियमों को देश भर में 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल जारी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में इस बारे में खास प्रावधान किए गए हैं। नए श्रम कानूनों में होने वाले अहम बदलावों के तहत 100 कर्मचारियों से ज्यादा वाली कंपनियों को अपने प्रतिष्ठान में कैंटीन रखना जरूरी होगा। कर्मचारियों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग भी शामिल किए जाएंगे। वहीं कंपनियों को वेलफेयर ऑफिसर भी नियुक्त करने होंगे ताकि कामगारों को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिलता रहे। इसके अलावा सरकार ने प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये भी नियम लागू कर दिए हैं कि अगर कंपनी उन्हें साइट पर ले जा रही है और काम खत्म होने पर वो घर लौट रहे हैं तो उन्हें यात्रा भत्ता देना भी जरूरी होगा। इसके अलावा ओवर टाइम के नियमों को भी बदलाव किया गया है। अब 15 मिनट भी ज्यादा काम करना हुआ तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 लाख तक वाली फ्री बीमा योजना का आयुष्मान कार्ड भी अब मिलेगा मुफ्त। इसको पाने के लिए करना होगा बस ये काम। जी हाँ, आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार आयुष्मान आपके द्वारा अभियान चला रही है। इस योजना के तहत अब घर घर जाकर मुफ्त पीवीसी कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर ई कार्ड मिलता था, जहां 30 रुपए लगते थे। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस अभियान के तहत आपके घर जाकर डिटेल्स ली जाएंगी और फिर कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ये कार्ड पीवीसी के तौर पर मिलेगा। खास बात यह है कि इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस अभियान का मकसद है कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आने वाले लोगों के पक्के कार्ड बन सके, जिससे कि बीमारी के वक्त उनका अस्पताल में इलाज हो सके, इलाज में लगे उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर आप ये कार्ड बनवाते हैं तो आपको भी फ्री में 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।